हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पर बॉडी मूवमेंट। हम बात कर रहे थे हमारी बॉडी में कैसे मूवमेंट होता है, कैसे हमारी बॉडी मूव करती है। अब मूवमेंट क्या है? हमने कहा हर प्रकार की जो भी गति है आपके शरीर में, कोई भी हलचल हो रही है, कोई भी गति हो रही है, वो किस प्रकार से हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो वो भी एक मूवमेंट है। मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है, उसमें मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे हाथों में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मेरी गर्दन में मूवमेंट हो रहा है। तो ये जितने भी मूवमेंट है यहाँ पर, वो मूवमेंट होते कैसे हैं, उसका रीजन हम यहाँ पर देख रहे थे कि बॉडी के मूवमेंट्स कैसे होते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है, एक बार हम उसे रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की है बॉडी के बारे में कि बॉडी जो है हमारी, हमने सबसे पहले बात की है बॉडी हमारे शरीर के बारे में, और हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनी होगी। हमने कहा हमारी जो बॉडी है वो आप देखते हैं कि बोन से मिलकर के बनी है, एंड हमने कहा मसल से मिलकर के बनी है, यानी कि हमारी हड्डियां और मांसपेशियों से मिलकर के हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन हमने कहा ये सारी चीजें, ये हड्डियां, ये मांसपेशियां, ये किन चीजों से मिलकर के बने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया था एक, हमने कहा था हमारे शरीर का निर्माण होता है किससे? कोशिकाओं से। जो भी चीजें हमारी बॉडी में हैं, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में हैं, वो सारी चीजें मिलकर के बनी है कोशिका। और कोशिका को हम क्या कह रहे थे? सेल कह रहे थे। अब हमने कहा चाहे आप मांसपेशियां कहें, चाहे आप बोन्स कहें, ये किससे मिलकर के बनी होंगी? कोशिका से मिलकर के बनी होंगी। कैसे? आपने कहा कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं ऊतक। और जो आपकी हड्डी है, आपकी जो बोन है, वो एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आपके मसल्स हैं, यानी कि जो आपकी त्वचा है, जो आपकी मांसपेशियां हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। और ये ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। एक नहीं, बहुत सारे अंग बनाएंगे, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हैं बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी पार्ट्स में आप बहुत सारे ऑर्गन पढ़ते हैं, सारे ही ऑर्गन्स के बारे में आप बात करते हैं। और अंगों से मिलकर के हमने कहा पूरा अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र का क्या मतलब है? अंग तंत्र में बहुत सारे क्या आएंगे? अंग आएंगे, बहुत सारे अंग आते हैं। और वो सारे अंग मिल करके क्या करते हैं? एक विशिष्ट कार्य को करते हैं। जैसे कि ये सेम वैसा ही है कि हमें एक काम दिया जाता है और उसमें 4 या 5 लोगों का ग्रुप बना लिया जाता है। अब सारे ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो सब मिलकर के एक काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमें घर में काम मिला है कि हमें क्या करना है? सफाई करनी है। सफाई आप क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं पहले, फिर आप झाड़ू यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जब झाड़ू लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 भाई बहन हैं, ठीक है, 2 भाई बहनों की एक टीम है, या 3 या 4, कितने भी हो सकते हैं। हमने कहा हमारे पास 3 से 4 रूम है। आप क्या कर रहे हैं? आप अलग अलग रूम में गए और आपने अलग अलग रूम को लिया और वहां पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब है क्या? काम तो एक ही है, सफाई। और उस सफाई को कौन कर रहे हैं? सारे मिल करके कर रहे हैं, 3 से 4 लोग मिल करके सफाई को कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए यहाँ पर 3 से 4 लोग थे। तो हमने कहा उन 3 से 4 लोगों का जो समूह है, उसे हम एक तंत्र, एक सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। वो सिस्टम जो कि क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है। वैसे हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम आते हैं जिनका काम विशिष्ट होता है, और काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन वहां पर होते हैं। जैसे कि हमने बोला कि जब यहाँ पर क्या होता है, हम सांस ले रहे होते हैं, तो सांस लेने के लिए बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे शामिल होते हैं। जब आप खाना खाते हैं और खाना डाइजेस्ट होता है, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो एक सिस्टम हमारे पास पूरा आता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने बात की थी बॉडी के बारे में। अब मूवमेंट्स के बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने कहा मूवमेंट्स जो होती हैं, जो गति पाई जाती है, वो हमने कितने प्रकार की देखी थी? 2 प्रकार की। हमने कहा लोकोमोशन होता है एंड मूवमेंट होता है, ठीक है। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस? हमने कहा था मूवमेंट, मैंने कहा जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे हाथों में मूवमेंट हो रही है, और आप देख रहे हैं मेरी टंग जो है, मेरी जीभ में मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर मेरी जो नेक है, मेरी जो गर्दन है, या फिर मेरे जो सर वाला ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसे हम मूवमेंट कहेंगे।
अब मूवमेंट में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरी बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन मैं एक ही जगह पे स्थिर खड़ी हूँ, मेरी बॉडी की पोजीशन एक ही जगह पे है, यहाँ पर मेरा स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, मैं एक जगह पे खड़ी हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसे कहते हैं मूवमेंट। अब मैंने कहा लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन ये है कि मैं यहाँ पर आपकी स्लाइड के इस कॉर्नर पे आई, फिर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते दूसरे कॉर्नर पे गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी स्थिति परिवर्तित हो रही है, मैं यहाँ से एक जगह से मैं दूसरी जगह चल करके गई। तो पहले मैं यहाँ पर खड़ी थी, अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इसे कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या होता है कि आपकी स्थिति परिवर्तित होती है, आप सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि आप चल रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, इससे क्या हो रही है, आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उसे कहते हैं लोकोमोशन। क्लियर रहती बात कि लोकोमोशन और मूवमेंट में हमने क्या डिफरेंस देखा था। चलिए, तो ये हमने बात की थी कि क्या होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर चाहे मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है या लोकोमोशन है, हमने कहा अगर आपकी बॉडी में कोई भी हलचल, किसी प्रकार की भी हलचल, किसी प्रकार की हरकत या किसी प्रकार की गति हो रही है, उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं यहाँ पर। पहला हमने कहा था आपका स्केलेटल सिस्टम, आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता है हड्डियों का ढांचा, एक हड्डियों का पूरा ढांचा होता है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। दूसरी होती है आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां। तो आपकी हड्डियों पर आपकी मांसपेशियां क्या होती हैं, चिपकी हुई रहती है, ठीक है, अटैच होती हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंकाल तंत्र के बारे में बात की थी, कंकाल तंत्र क्या होता है, ठीक है, हड्डियों का एक ढांचा होता है कंकाल तंत्र, कैसे, इस प्रकार से, इसको आप क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपके स्कूल में बायो लैब होगी, बायो लैब में इसी प्रकार का कंकाल तंत्र आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अलग अलग बोन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपने कहा कि जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, जब वो एक सिस्टमेटिक वे में अपने आप को मेंटेन रखती हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक वे में, यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो आकृति है वो इसी प्रकार की होती है। एक सिस्टमेटिक वे में जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आपका जो स्कल वाला पोर्शन आता है, ठीक है, फिर आपका रिब केज आ गया है, ठीक है, आपके यहाँ पे लिम्स आ गए हैं, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्स आ गए हैं। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में हमारी जो हड्डियां हैं वो अरेंज हो रखी हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या हमने फंक्शन बोले थे, सबसे पहले तो हमारे शरीर को आकार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक कंकाल है, तो कुछ कुछ क्या आप देख सकते हैं कि सेम यहाँ पे सिमिलर है। यहाँ पर स्कल वाला पोर्शन है, तो मैं यहाँ पर मेरा स्कल वाला पोर्शन है, ये रिब केज वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिए, हाथ दिखाई दिए हैं। अब अगर आप हाथों को देखेंगे, अगर मैं इस प्रकार से अपने हाथों को दिखाऊंगी, तो ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा कि हमारी बॉडी का कोई भी आकार, किसी भी प्रकार की जो आकृति है, वो किस पे निर्भर करती है, किसकी वजह से, हमारी हड्डियों की वजह से। तो आपके पास एक सेंटेंस आता है कि जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होते हैं, वो हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क देती हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक फ्रेम देती हैं, एक फ्रेम में क्या करती है, एक फ्रेम में ढालती हैं। अब आपने देखा सारे मनुष्य आपको इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। हम सब इसी प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हम सभी में एक जैसी हड्डियां होती हैं, एक जैसी बोन होती हैं, और वो हड्डियां एक जैसे अरेंज होती हैं। जैसे कि आप अपनी बुक्स को अरेंज करते हैं, आपने एक साइड बुक्स रखी, एक साइड नोटबुक आपने रखी है, फिर आप क्या करते हैं, या फिर आपने साइंस की बुक निकाली और साइंस की बुक के साथ आपने साइंस की नोटबुक रख ली है। अब क्या होगा, इजी होगा, आपको बुक और नोटबुक एक जगह मिल जाएंगे, ये भी एक अरेंजमेंट है। वैसे हमारे हड्डियों का भी एक अरेंजमेंट है। और हमने कहा क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक हड्डी से नहीं मिल करके बनी है, आपको दिखाई दे रहा है 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं 206 हड्डियां होती हैं, और 206 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि हड्डियां जो है वो एक जैसी नहीं है, उनका आकार, उनकी आकृति, उनका कार्य अलग अलग होता है। कार्य यानी कि अगर हम मूवमेंट की बात करें तो, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हड्डियां एक जैसी नहीं होती हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। 206 हड्डियां हैं और 206 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि सबकी हड्डियां एक जैसी होती हैं, सब में हड्डियों का नंबर समान होता है, और सबकी हड्डियां एक जैसे क्रम में जुड़ी हुई होती है। जैसे कि आपने कहा ये आपकी हाथ है, ये मेरी हथेली है। अब सबका हाथ ऐसे ही होता है और सबकी बोन्स ऐसे ही जुड़ी हुई होती हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से।
सबकी जो हड्डियां होती है वो इसी प्रकार से जुड़ी हुई होती है। आप देखेंगे तो ये फिंगर्स हैं और ये फिंगर्स के आप बोन देख रहे हैं। ये फिंगर में कितनी बोन आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये फिंगर की बोन दिखाई दे रही है, यहाँ तक, यहाँ तक। ये वाली जो हड्डियां हैं ये आपकी, यहाँ तक की अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, ये आपको फिंगर्स के बारे में बताती है। यहाँ तक ये आपको फिंगर्स के बारे में बताती है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी हथेली वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि जो हड्डियां होती हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो सब में एक जैसा होता है, समान होता है। अब फंक्शन पे हम बात कर रहे थे। हमने कहा हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है, हमारी बॉडी को क्या देते हैं, फ्रेम प्रोवाइड करवाता है। पहला काम कि हमारी बॉडी की जो भी संरचना है, जो आकृति हमें दिखती है अपनी, जैसे कि हमारी आकृति अलग है, आपने कहा गाय की अलग होती है, आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, तितली को, उसकी अलग होती है, आपने स्नेल देखा होगा उसकी अलग होती है, आपने फिश देखी होगी उसकी अलग होती है। तो हमने कहा कि हमारी आकृति इन सबसे अलग है, ठीक है। कैसे अलग है, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो एक निश्चित क्रम में क्या हो रखी हैं, ऐड हो रखी हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं और हमें क्या करती है, आकृति प्रदान करती है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आप जानते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, आपने कहा मूवमेंट में, यानी कि गति में या हरकत में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। अब गति कैसे हो रही है, मैं अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ, मैं अपने हाथों को ऐसे इस प्रकार से ट्विस्ट कर पा रही हूँ। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जोड़ पाए जा रहे हैं, यहाँ पर जोड़ पाए जा रहे हैं। या फिर मैं, मेरी जो फिंगर है, मैं फिंगर को इस प्रकार से क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अपने हाथ को इस प्रकार से मुट्ठी बना रही हूँ, फिर मुट्ठी खोल पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि जोड़ है। यहाँ पर आपको जोड़ दिखाई दिए, यहाँ पर आपको जोड़ दिखाई दिए, यहाँ पर आपको जोड़ दिखाई दिए। जोड़ क्या होते हैं, जहाँ पर दो हड्डियां जॉइंट होती हैं। तो जहाँ पर जॉइंट होती हैं, यानी कि ये एक हड्डी और ये एक हड्डी है, ये यहाँ पर जॉइंट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको जॉइंट मिलेगा जो कैसा होगा, मूवेबल होगा, जिसमें मूवमेंट पाई जाएगी। तो जहाँ पर आपको बोन्स में जोड़ मिलेंगे, जहाँ पर जॉइंट मिलेंगे, जहाँ पर दो हड्डियां जुड़ रही होंगी, वहां पर आपको मूवमेंट मिलता है। क्लियर इतनी बातें। अब हमने कहा, अब आप अपनी बॉडी को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपके बॉडी के पार्ट जहाँ पर भी मूव कर पा रहे हैं क्या वहाँ पे हड्डियां हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा हमने कहा, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, दो फंक्शन हमने कर लिए हैं। कौन कौन से फंक्शन की, तो हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है, दूसरा गति में सहायक होता है, तीसरा हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कोमल अंग होते हैं, कुछ विसिरल अंग होते हैं, ये सॉफ्ट ऑर्गन आप उन्हें कहेंगे, उनकी क्या करते, सुरक्षा देते हैं उन्हें। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा इस वाले रीजन में आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है, यानी कि हृदय होता है। इसके अलावा आपकी यहाँ पर क्या होती हैं, किडनियां होती हैं। इसके अलावा आपने कहा आपका क्या होता है, लिवर होता है, यकृत होता है। ये सारे जो अंग आपके आते हैं वो कैसे होते हैं, आपने कहा कोमल होते हैं। अब इतने कोमल होते हैं कि आप देखते हैं कि हम कहीं भी गिरते पड़ते रहते हैं, ठीक है। कभी हम खेल रहे होते हैं तो खेल खेल में हमें चोट लग सकती है, या फिर कभी आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा हृदय, जैसे कि हमारे फेफड़े, जैसे कि हमारे यकृत, हमारी किडनी, तो यहाँ पर क्या है, इनकी सेफ्टी के लिए क्या होते हैं, मसल्स भी होती हैं और बोन्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं कि अगर कहीं खेल कूद में या फिर किसी को चोट लग भी जाती है तो एकदम से हमारे जो आंतरिक जो अंग हैं, जो इंटरनल ऑर्गन है, वो इफेक्ट ना हो, उनकी सुरक्षा हो। इसका काम भी कौन करता है, हमारी बोन्स करती है, हमारी हड्डियां करती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे थे अलग अलग प्रकार के बोन्स के, हमने नाम यहाँ पर देखे थे। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये आपका क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। अब हमने कहा हमारे पास बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं और अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग जॉइंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक से ज्यादा बॉडी ऑर्गन काम कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पर एक से ज्यादा जॉइंट्स काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई अगर डांस कर रहा है तो अपने कहा डांस करे तो उसके हाथ भी मूव कर रहे हैं, उसके पैर भी मूव कर रहे हैं, उसकी नेक वाला रीजन भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपने कहा कि क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो बहुत सारे जॉइंट्स यहाँ पर क्या होंगे, इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के बारे में, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था जॉइंट्स, यानी कि जोड़। जोड़ क्या होते हैं, मैंने कहा जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं आपस में उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। ये एक हड्डी है,
ये दूसरी हड्डी है, ठीक है। हमारे पास क्या आती है, दो बोन्स आती हैं, दो हड्डियां हैं, एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है। अब जहां पर ये जुड़े हुए हैं, इस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो रीजन आएगा इसे हम कहेंगे जॉइंट या जोड़ कहेंगे, इसे कहेंगे जोड़ कहेंगे। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी, एक चीज आपने ध्यान ये दी होगी, जब मैंने दोनों हड्डियों का डायग्राम बनाया, मैं इसे हटा देती हूँ पहले। जब हमने दो बोन बनाए हैं, मैंने कहा दो बोन के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसे हम ज्वाइन कह रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया है तो आना चाहिए, कि जब हमने कहा कि दो हड्डियां जुड़ करके पूरे, दो हड्डियां यानी कि हड्डियां आपस में जुड़ करके पूरी बॉडी का निर्माण करती हैं, ठीक है, लेकिन ये हड्डियां यहाँ पर आपस में जुड़ी भी तो नहीं है, इनके बीच में हल्का सा गैप है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हड्डियां जुड़ी हुई हैं? ऐसा इसलिए कि दो हड्डियों को जोड़ने के लिए आपको कोई चीज तो चाहिए होगी, जैसे कि आपको कोई भी चीज, जैसे कि आपकी कॉपी का पेज फट जाता है, उसे चिपकाने के लिए आप क्या करते हैं, आप गम यूज करते हैं, वहां पे ग्लू यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे ही हमने कहा कि दो हड्डियां आपस में अगर जुड़ रही हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज हमें चाहिए होती है, ठीक है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, जब दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। इस चीज को हम कहेंगे लिगामेंट, लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट एक प्रकार का टिश्यू है। जब आप हायर क्लासेस में, आगे की क्लासेस में जब आप 9th-10th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे एक चैप्टर सेल, और सेल के बाद एक चैप्टर होगा आपके पास टिश्यू, तब आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे कि क्या कोशिका क्या है। कोशिकाओं के समूह से, यानी कि हमने क्या कहा, आपके पास क्या थी, आपके पास एक चौक थी, ठीक है, बहुत सारी चौक मिला करके आपने पूरा एक बंडल बना दिया है। तो हमने कहा एक जो चौक है वो कोशिका है, और चौक का पूरा जो बंडल है, आपने कहा यानी कि आपके पास 8-10 चौक थी और आपने उनका बंडल बना दिया है, अब हम उसे क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं। ऐसा ही होता है, एक कोशिका होती है, जब एक है तो कोशिका कह रहे हैं, बहुत सारी कोशिकाओं ने मिल करके एक चीज बनाई है जिसे हम ऊतक कहते हैं। अब कोशिका का काम अलग है, ऊतक का काम अलग कैसे हो, क्योंकि कोशिका एक अलग एक है, और ऊतक जो है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जो एक काम करेंगी। तो हमने कहा दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है, ठीक है। लिगामेंट क्या होगा, जैसे लिगामेंट यहाँ पे क्या करेगा, मान लीजिए ग्लू का काम कर रहा है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहा है, पहली चीज तो ये है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसी प्रकार के जो जॉइंट होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जॉइंट मिलते हैं, और हमने क्या कहा था, हमने कहा कि जॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में मूवमेंट भी अलग अलग मिलती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल लिया था, कैसा, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने हाथों से। मैंने कहा मेरी जो फिंगर्स हैं, मैंने फिंगर्स को आगे की ओर मोड़ा, आगे की ओर मैंने क्या किया, मोड़ा, फोल्ड किया। क्या आप इन फिंगर्स को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर्स को पूरा यहाँ पे इस प्रकार से रोटेट, जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार से रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि आप आगे की ओर मोड़ रहे हैं, आप इस प्रकार से रोटेट कर पा रहे हैं, क्या आप पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, आपका आंसर होगा नहीं, नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार की मूवमेंट तो ये है। एक प्रकार की मूवमेंट हमारी यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पे भी क्या है, जोड़ है, ठीक है। जहां जहाँ पे आपके जोड़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक जोड़ यहाँ पे भी है, तो आप क्या करते हैं, इस प्रकार से मूव कर पा रहे हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड, लिमिटेड ही आप क्या कर पाते हैं, अपनी हाथ को, अपनी हथेली को पीछे की ओर क्या ट्विस्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पीछे की ओर भी पूरा फोल्ड कर दिया, आगे की ओर भी आप लिमिटेड वे में करेंगे, पीछे की ओर भी आप लिमिटेड वे में ही अपने हाथ को क्या कर पाते हैं, फोल्ड कर पाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा इसका अपनी हथेली का कंपैरिजन अपनी पूरी हाथ से अगर हम करें, मैंने कहा यहाँ पर मैंने अपने जो हथेली थी उसे मोड़ना चाहा तो पूरा फोल्ड नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसे पूरा फोल्ड करना चाहूँ तो ये हो जाता है, पूरा फोल्ड हो रहा है। लेकिन आपने क्या कहा, ये फोल्ड, ये भी आगे की ओर फोल्ड होगा, ये पीछे की ओर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि आप इस प्रकार से क्या कीजिए, अपने हाथ को मोड़िए, हम नहीं मोड़ पाते। ये तभी होगा जब हमारी जो बोन है, जो हमारी हड्डी है, उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा, ठीक है। जब जिसे क्या कहते हैं कि हाथ टूट गई है, हड्डी टूट गई है। वैसा ही एक और मूवमेंट हमारी
शोल्डर में पाया जाता है और हम कहते हैं कि आप अपने हाथ को पूरा ऐसे क्या कर पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं। तो जो मूवमेंट यहाँ पर हुई है, जो मूवमेंट यहाँ पर हुई है, जो मूवमेंट यहाँ पर है, या जो आपके फिंगर्स में है, डिफरेंस आपको मिला कुछ? जैसे कि आपके नेक वाले रीजन में आपने कहा आप अपनी नेक को नीचे कर पाते हैं, ऊपर कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है पूरा फोल्ड आप पीछे की ओर पूरा फोल्ड नहीं कर पाते, आगे की ओर फिर भी आप ज्यादा कर लेंगे, लेकिन पीछे की ओर हम पूरा फोल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपकी लेग्स होती हैं, तो आप अपनी लेग्स को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन आगे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जोड़ अलग अलग होते हैं, जैसे कि एक जॉइंट यहाँ पर है, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, आपके फिंगर्स में जॉइंट है। आप देख रहे कि सिर्फ हाथ में आपके कितने सारे जॉइंट में, आपके शोल्डर से लेकर के आपके फिंगर्स तक आपको बहुत सारे जॉइंट मिल जाएंगे, और हर प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब हमें यही पढ़ना है कि कितने प्रकार के जोड़ होते हैं और उनमें मूवमेंट कितने प्रकार की आती है। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं जॉइंट्स के बारे में हमने क्या बातें डिस्कस की हैं। हमने कहा जॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट, की जोड़ शरीर का वह हिस्सा है जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां गति करने के लिए मिलती हैं। जनरली स्पीकिंग, द greater the range of movement, the higher risk of injury because of strength of the joint is reduced। आपने बोले सामान्यतः क्या होता है, अगर हम सामान्यतः बात करें तो हमने कहा कि गति की सीमा जितनी अधिक होगी चोट लगने के जोखिम उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितनी गति होगी उतनी ही जो हमारे जॉइंट्स उनमें मूवमेंट आएगी, और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा वहाँ पर चोट लगने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमने बोला 6 टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इंक्लूड बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, कैंडलॉइड, पाइवॉट एंड ग्लिंड। आपने बोला कि यहाँ पर 6 प्रकार के स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़ हमारे पास आते हैं, जिसमें बॉल एंड सॉकेट आता है, सैंडल आता है, हिंज आता है, कॉन्डलॉइड आता है, ठीक है, पाइवॉट आता है, ग्लाइडिंग यहाँ पे क्या है शामिल है। 6 प्रकार के जोड़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास जॉइंट आता है, जोड़ आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, जो हमारे शोल्डर में। सिंपल सी बात है, एक बॉल होगी, एक बॉल जैसी, एक बोन कैसी होगी, बॉल जैसी होगी, इस प्रकार से ऐसे होगी। इस प्रकार से होगी। दूसरी जो बोन होती है वो यहाँ पर ऐसे राउंड होती है। दूसरी जो बोन होगी वो ऐसे राउंड होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या है, आपको ये इस प्रकार की सॉकेट जैसा आपको मिल रहा है, और यहाँ पर जो बोन है, बोन का जो आगे का सिरा है वो बॉल जैसा है। इस बोन का आगे की सिरा बॉल जैसा है, और इसका कैसा सॉकेट, यानी कि एक ऐसा सॉकेट है, इसमें आपकी जो बोन है वो ऐसे फिट है। अब यहाँ पे मूवमेंट इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हमने कहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है कहाँ पर पाया जाता है, एक बार देखते हैं। Ball and socket joint where the rounded end of the bone fits into the cavity of the other bone। इसलिए ball and socket जोड़ में क्या होता है, जहाँ एक हड्डी का गोल सिरा, एक हड्डी का जो सिरा होगा वो गोल होता है और दूसरी हड्डी की गुहा में फिट होता है, कैविटी में फिट होता है। यानी कि एक जो बोन है वो इस प्रकार से होगी, ठीक है, एक जो बोन है वो इस प्रकार से फिट होगी। ये सेम वैसे ही आपने बोल ले लिया है, एक कटोरी आपने ले ली है, ठीक है, और कटोरी में आपने कुछ इस प्रकार की चीज डाली है जिसका आगे का सिरा गोल है, यानी कि ये इस प्रकार से होगा और दूसरी बोन ऐसे फिट होगी, तो ये दोनों फिट होंगे, ये सॉकेट होगा और ये बॉल जैसा होगा, तो दोनों फिट हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार का जो जोड़ होता है उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि सभी दिशाओं में गति कैसे होती है, तो आपने बोला इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, की इस प्रकार के जोड़ में चारों दिशाओं में गति हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या, इट्स सीन इन द हिप्स एंड शोल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये मानव शरीर के कूल्हे और कंधों में शोल्डर पर देखे जाते हैं यहाँ पर। अब आप में से कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि किस प्रकार से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो गति पाई जा रही है वो चारों दिशाओं में पाई जा रही है। जी जी, आई सी पागलपुर में आप लोग माइक लेके आ रहे हैं, चलिए बच्चे माइक ऑन कीजिए।
कोई भी बात कर लीजिए, आपको बताना है कि कौन सी क्लास के हैं आप लोग। जी जी आई सी पागलपुर में। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम भावना। भावना, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 6। 6 क्लास के हैं। अब ये बताइए, बॉडी मूवमेंट आपके चैप्टर का नाम है, क्या आपने वो पढ़ लिया है? नो नो मैम। नहीं पढ़ा है, चलिए ठीक है। तो ये बताइए, आपने अभी तक जो क्लास में देखा आपको समझ क्या आया? अभी तक हमने जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं आपको क्या समझ आया है? जो भी समझ आया है अपनी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। भावना, जितना भी समझ आया है वो आप बता सकते हैं। मैम अभी आपको अभी आए जैसे भी, क्लास में, मैम पता नहीं। अच्छा, चलो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने ही बोला, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जोड़ पाए जाते हैं अलग अलग। जोड़ जानते हैं आप? जोड़ क्या होते हैं? सुना होगा आपने कि जोड़ों में यस दर्द हो रहा मैम। है बुड्ढों से, सुना है कभी? जो हमारे दादा दादी होते यस हैं। मैम। क्या यस मैम। बताइए मुझे, अपनी अपने हाथ में मुझे कोई एक जोड़ बता दीजिए, कहाँ पर है जोड़? मैम घुटनों में। घुटनों में, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब मैंने कहा कि जोड़ जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें जो गति होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा ही यस मैम। एक जोड़ हमारे यहाँ शोल्डर पे पाया जाता है, हर किसी के शोल्डर पे पाया जाता है। उसे, उस जोड़ को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट। क्या कहेंगे उसे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हमने बोला यस मैम। इसमें जो गति होती है वो कैसे गति होती है? चारों दिशाओं में गति होती है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा जॉइंट है और मैं अपने हाथ को चारों दिशाओं में रोटेट कर पा रही हूँ। एक बार आप करके दिखाइए। यहाँ पर अपने हाथ को इस प्रकार से चारों दिशाओं में रोटेट करना है, शर्माइए मत, करके दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करें आप? चारों दिशाओं में आप रोटेट कर पा रहे हैं। इस बात से हम क्या सीखें कि यस मैम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो गति होती है वो सारी दिशाओं में हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या सारी दिशाओं में गति हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हम सिर्फ आगे की ओर तो कर सकते हैं बैंड अपने हाथ को, लेकिन पीछे की ओर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं कर सकते। चलिए, तो बैठिए आप लोग और आपको नोट करते रहना है जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। एक बार थैंक आप यू लोग मैम। करके यहाँ पर वेलकम नोट कीजिए आप लोग। चलिए, तो हमने बात की है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। अगला जो जॉइंट आपके पास आता है वो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की विशेषताएं हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पाइवोट जॉइंट। क्या होता है ये जॉइंट, किस प्रकार से काम करता है, कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक आपको क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जॉइंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। अपनी बॉडी में देखिए कि जॉइंट हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।